शहीदों की याद मुल्की फिजा सोगवार जख्म आज भी ताज़ा। 16 दिसंबर 2014 पाकिस्तान की तारीख का स्याह तरीन दिन। सानिया APS को 10 बरस बीत गए। बुज़दिल दुश्मन ने सैकड़ों गोदे उजाड़ दी। 132 बच्चों समेत 150 अफराद को शहीद किया। बच्चों को बचाते हुए स्कूल प्रिंसिपल स्टाफ मेंबर ने भी जानें कुर्बान की। दहशतगर्दों को अफगानिस्तान में ट्रेनिंग दी गई थी। असलहा भी अफगानिस्तान से लेकर आए थे। शोहदा की याद में इस्लामाबाद, लाहौर समेत कई शहरों में तालीमी इदारे बंद। सदर आसिफ अली सरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो का सानिया APS के शोहदा को खराज अकीदत। सदर मुमलिकत ने कहा कि APS जैसे वाक़यात दहशतगर्दों और खवारिज का चेहरा बेनकाब करते हैं। कौम दहशतगर्दों को कभी मज़मूम मज़ाहिर में कामयाब नहीं होने देगी। वज़ीर आज़म ने कहा, सानिया APS की याद एक दिहाई से हमारे दिलों को मुस्तरब कर रही है। बिलावल भुट्टो अपने पैगाम में बोले, कौम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में साबित कदम और आने वाली नस्लों को महफूज बनाएगी। हुकूमत का पेट्रोल की कीमत बरकरार रखने का फैसला है। SP डीजल 3 रुपये 5 पैसे फी लीटर सस्ता कर दिया गया। नई कीमत 255 रुपये 38 पैसे फी लीटर हो गई। लाइट डीजल की कीमत में 2 रुपये 78 पैसे फी लीटर कमी। नई कीमत 148 रुपये 95 पैसे फी लीटर मुकर्रर। मिट्टी के तेल की कीमत में 3 रुपये 32 पैसे फी लीटर कमी। नई कीमत 161 रुपये 66 पैसे फी लीटर मुकर्रर। स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास आज होगा। शरह सूद में 2 से 3% कमी का इम्कान। स्टेट बैंक का पॉलिसी रेट 15% है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी गुज़िश्ता 4 इजलासों में पॉलिसी रेट 7% कम कर चुकी। कौमी असम्बली का इजलास आज शाम पार्लियामेंट हाउस में होगा। इजलास का 10 निकाती एजेंडा जारी कर दिया गया। वजीर कानून दोनों ऐवानों से सदर के खिताब पर बहस की तहरीक पेश करेंगे। इजलास में अरकान नुक्ता एतराज़ात पर अहम नौइयत के अमूर पर बात करेंगे। मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर दस्तखत होंगे या फिर तहरीक चलेगी। तमाम मसालिक के मदारिस की तंजीमों का हम इजलास आज तलब कर लिया गया। इजलास में अमीर JUI मौलाना फजलुर रहमान खुसूसी शिरकत करेंगे। सदर मुमलिकत की तरफ से मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर दस्तखत से इनकार की वजूहात पर गौर किया जाएगा। कहा कि अब अगली कॉल जो है वो पुरअमन कॉल नहीं होगी। आपकी कौन सी कॉल पुरअमन थी? पुरअमन कॉल तो आपने कभी भी नहीं दी। गुलेलों के साथ लेस आप इस्लामाबाद पर चढ़ाई ना करते। आपकी पुरअमन कॉल तो थी ही नहीं। और 26 नवंबर का जो आपने इरादा किया था लश्कर कशी करने का, लाशें गिराने का, और अब ये एविडेंस आ रही है आहिस्ता आहिस्ता सामने। तो आज जो गुमराह कुन ब्रीफिंग फॉरेन मीडिया को भी दी जा रही है वो झूठ पे मबनी है। तहरीक इंसाफ को 9 मई भूलने नहीं देंगे। 26 नवंबर को इंतशार और लाशों की सियासत की गई। अली अमीन का कह रहे हैं कि अगली कॉल पुरअमन नहीं होगी। बताएं आपकी अब तक कौन सी कॉल पुरअमन थी? वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने तहरीक इंसाफ की क़यादत पर तनकीदी एक्सप्रेस दौड़ा दी। कहा कि अब आप में इतनी हिम्मत नहीं कि अगली कॉल दे सके। जुर्म करेंगे तो क्रैकडाउन होगा। इन लोगों ने कौम के बच्चों को उकसाया। एहतजाज और धरनों के सिवा इनके पास कोई काम नहीं। गाली गलोच, एहतजाज, अफरा तफरी, अनारकी की सियासत जो है, मैं ये वाजे कर दूं कि इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। 3 मरतबा जो है वो वहां से इस्लामाबाद पे हमलावर हो चुके। रास्ते में बार बार लोगों को कह रहे थे कि पठान बड़े गैरतमंद होते हैं, खुद भाग गए। अली बिन गड्डापुर साहब भी और बुशरा बेगम साहबा भी। खैबर पख्तूनख्वा से विफाक पर 3 बार हमला हुआ। ये फेक न्यूज़ की वजह से अवाम को गुमराह कर रहे हैं।
इस्लामाबाद वाक़े में पीटीआई सोशल मीडिया सेल ने झूठ को सच दिखाने की कोशिश की। पीटीआई वाले पंजाब से 10 लोग भी नहीं ला सके। राना सनाउल्लाह का तकरीब से खिताब कहा कि झूठ और नफरत की सियासत का अंजाम खराब होता है। तहरीक इंसाफ अपने अंजाम की जानिब गामजन है। इंतशार और एहतजाज की पाकिस्तान में कोई गुंजाइश नहीं। खिलाड़ी हैं, कभी कभी ये भूल जाते हैं कौन सी साइड से खेलना है। जिस यूनिवर्सिटी से फैसल वाडा साहब डॉक्टर बने हैं, वहीं से हमने पीएचडी और सर्जनशिप की है। बस छोड़ दें, यूनिवर्सिटी एक ही है। अच्छा खिलाड़ी हो, दिल का भी अच्छा हो, अगर वो कभी देखा ना आपने, जज्बात में खिलाड़ी अपने ही गोलकीपर के पास गोल मार देता है और फिर एकदम से सर पे हाथ आता है कि यार ये क्या कर गया। फैसल वाडा जज्बाती खिलाड़ी हैं, भूल जाते हैं कि कौन सी साइड से खेलना है। गवर्नर सिंध कामरान टसूरी का फैसल वाडा के बयान पर रद्द-ए-अमल कहा कि जिस यूनिवर्सिटी से फैसल वाडा डॉक्टर बने हैं, मैंने वहां से पीएचडी की है। हमारी यूनिवर्सिटी एक है। वो जज्बाती खिलाड़ी हैं और जज्बात में अपनी ही गोल पोस्ट पर गोल दाग देते हैं। मैंने ये कहा है कि ये वजारतें कोई तोहफे में नहीं मिली हैं। गवर्नर सिंध एमक्यूएम के नॉमिनी हैं, एमक्यूएम के नुमाइंदे हैं। ये कोई खैरात में नहीं मिली हुई गवर्नरशिप। ये हमारे पास पहले भी रही है और आप अभी ये गवर्नर जाएंगे तो फिर आपको अंदाज़ा होगा कि जो भी आएगा वो फंस जाएगा। गवर्नरशिप हमें खैरात में नहीं मिली थी, अब जो गवर्नर आएगा वो फंस जाएगा। वफाकी वज़ीर खालिद मकबूल की मीडिया से गुफ्तगू कहा कि कराची शहर अपोजिशन का मिजाज रखता है। गवर्नर सिंध एमक्यूएम के नुमाइंदे हैं। कराची पाकिस्तान की बुनियाद है और रहेगा। ये कैंपेन पूरे पाकिस्तान में सूबाई हुकूमतों और सूबाई वज़ीर आला के साथ मिलकर इंशाअल्लाह हम जीतेंगे ये जंग। पोलियो के मर्ज़ को पाकिस्तान की सरहदों से हमेशा हमेशा के लिए बाहर निकाल कर दम लेंगे। मुल्क भर में इंसदादे पोलियो मुहिमात से शुरू होगी। 19 दिसंबर तक जारी रहेगी। बलूचिस्तान में सिक्योरिटी सूरत हाल के बायस मुहिम मंगल 17 दिसंबर से शुरू होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज़ बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाकर कर दिया। इंसदादे पोलियो मुहिम की तकरीब से खिताब में कहा कि पाकिस्तान में पोलियो के साठ केस सामने आना बड़ा चैलेंज है। पोलियो वायरस के खिलाफ जंग जीतेंगे। वालिदैन पोलियो से बचाव के कतरे पिलाकर बच्चों का मुस्तकबिल महफूज बनाएं। पाकिस्तान से पोलियो के खात्मे के लिए सऊदी वली अहद के किरदार को काबिल कदर करार दिया। बालाई इलाकों और शुमाली बलूचिस्तान में शदीद सर्दी। स्कर्दू और स्तूर में दर्जा हरारत -11, हुंजा में -6 रिकॉर्ड, कालाम, कल्लात और कोयटा में भी दर्जा हरारत -5 सेंटीग्रेड तक गिर गया। इस्लामाबाद में दर्जा हरारत 0, पेशावर में 2, लाहौर में 7 और कराची में दर्जा हरारत 13 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। यूनान के जनूबी जजीरे के करीब तारकीन वतन की 3 कश्तियां उलटने से 5 अफराद जाँ बहक हो गए। दफ्तर खर्जा पाकिस्तान ने एक पाकिस्तानी शख्स के जाँ बहक होने की तस्दीक कर दी। 47 पाकिस्तानियों को जिंदा बचा लिया गया। यूनानी कोस्ट गार्ड के मुताबिक कश्ती में बेशतर पाकिस्तानी सवार थे। हुकाम का कहना है कश्तियाँ मुमकिन तौर पर लीबिया से रवाना हुई। सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कश्ती हादसे में पाकिस्तानियों के जाँ बहक होने पर इजहार अफसोस। वज़ीर दाखिला का तहकीकात का हुक्म। एडिशनल सेक्रेटरी दाखिला की सरबराही में इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी। वादी नीलम में अफसोसनाक वाक़या। जीप हादसे में 4 अफराद जाँ बहक और 7 जख्मी। 2 अफराद की हालत तशवीशनाक है। शाहिदीन के मुताबिक हादसा फिसलन की वजह से पेश आया। स्कर्दू में गाड़ी लैंडस्लाइडिंग की जद में आ गई। 5 अफराद जाँ बहक हो गए। कराची के इलाके सुरजानी यूसुफ कोट में खातून से हिरासानी का वाक़या वीडियो वायरल हो गई। पुलिस का कहना है मुतासरा खातून या इसके घर वालों ने रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई।
ओबाश लड़के को पुलिस ने हिरासत में लिया तो मुलजिम ने अपनी हरकत पर माफी मांग ली। गजा में इसराइली बमबारी से मजीद 30 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद, मुतादिद जख्मी। नसरात कैंप पर बमबारी से 6 अफराद शहीद। बैतुल्लाहिया, बैतुल हुनून, जबालिया कैंप और रफा पर हमलों में 13 अफराद शहीद हो गए। गजा के नसरात पनाह गुज़ीन कैंप पर हमले में अल जज़ीरा के कैमरामैन शहीद हो गए। गजा में शहीद साफियों की तादाद 196 हो गई। गजा मीडिया दफ्तर ने मुतालबा किया कि आलमी बिरादरी गजा में कत्लेआम रुकवाने के लिए इसराइल पर दबाव डाले। चैंपियंस ट्रॉफी पर पाकिस्तान और भारत के दरमियान तमाम मामला तय पा गए। आईसीसी की जानिब से चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से आज ऐलान मुतवक्के। पाक भारत क्रिकेट बोर्ड मुत्तफिक हैं। पीसीबी और बीसीसीआई ऑफिशियल मुसव्वदे पर दस्तखत करेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट टीम का दौरा जनूबी अफ्रीका। कौमी वनडे स्क्वाड जोहान्सबर्ग से केप टाउन पहुंच गया। पाकिस्तान टीम आज प्रैक्टिस करेगी। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान 3 वनडे मैचेस की सीरीज का आगाज 17 दिसंबर से होगा। वनडे मैचेस फॉरल समेत केप टाउन और जोहान्सबर्ग में खेले जाएंगे। ग्रीन शर्ट को जनूबी अफ्रीका के खिलाफ T20 सीरीज में 2-0 की शिकस्त हुई। किताबों की तरफ वापस आएं और इल्म हासिल करें, कहीं से भी हासिल करें। मेरे हिसाब से तो ये बहुत ही ज़रूरी एक्टिविटी है। बुक फेयर्स इंपॉर्टेंस तो बहुत रखते हैं। लाइक आप नई चीज़ें पढ़ते हो, नॉलेज मिलती है, होने चाहिए, लगने चाहिए। और बाकी बुक्स बहुत अच्छी यहाँ पे हर वैरायटी है, हर किस्म। और कराची एक्सपो सेंटर में बैनुल-अक़वामी कुतुब मेला जारी। इल्म और शऊर की जुस्तगू और कुतुब बीनी का शौक अदब से लगाव रखने वालों को खींच लाया। अवाम की जानिब से किताबों की खरीदारी में भरपूर जोश और खरोश का मुजाहरा। कुतुब मेले का आज इख्तिताम होगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।